क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी से नफरत करते थे? ईद के दिन कलेजी शौक से खाने वालों खबरदार। हजरत बिलाल हबशीद से रिवायत है कि एक दिन मैंने बकरे और ऊंट की कलेजी को भूना और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने के लिए पेश किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए और फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वाकई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी से नफरत करते थे? क्या हजरत बिलाल हबशी रज अल्लाह ताला अन ने एक मर्तबा भुनी हुई कलेजी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए? आखिर वो कौन सा वाक्या है जिसने आज हजारों मुसलमानों को हैरत में डाल रखा है? क्या ईद के दिन शौक से कलेजी खाने वाले एक ऐसी हकीकत से बेखबर हैं जिसे जानना जरूरी है? और अगर कलेजी खाना जायज है तो फिर इसके बारे में इतनी मुख्तलिफ बातें क्यों सुनने को मिलती हैं? नाजरीन, आज की वीडियो में हम एक ऐसे वाक्य का जिक्र करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने भी बहुत कुछ सुना होगा, मगर क्या जो कुछ मशहूर है वो मुकम्मल सच है या इस कहानी के पीछे कोई और हकीकत छुपी हुई है? जरा तसव्वुर कीजिए, मदीने की वो बाबरकत फिजाएं, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की मोहब्बतें और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस जहां हर चीज अदब, मोहब्बत और अकीदत से भरी हुई थी। उन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे बाद में लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से बयान करना शुरू कर दिया। बाज ने उसे सिर्फ एक वाकया समझा, बाज ने उसे एक हुक्म बना दिया और बाज लोग आज तक हैरान हैं कि आखिर हकीकत क्या थी। रिवायत में आता है कि हजरत बिलाल हबशी रज़ अल्लाहु ताला अन्हु ने बकरे और ऊंट की कलेजी भूनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार फरमाया? क्या वाकई कलेजी ऐसी चीज थी जिसे पसंद नहीं किया जाता था, या फिर मामला कुछ और था जिसे वक्त के साथ बदलकर बयान किया जाने लगा? नाजरीन, ये सिर्फ एक खाने की बात नहीं बल्कि यह समझने की बात है कि दीन की असल हकीकत क्या है, क्योंकि बाज औकात एक छोटा सा जुमला लोगों के जहनों में इतना बैठ जाता है कि बरसों तक वही बात हकीकत समझी जाती रहती है और फिर नई नस्ल बगैर तहकीक के इसी को आगे फैलाने लगती है। यही वजह है कि आज बहुत से लोग यह सवाल करते हैं कि क्या वाकई कलेजी खाना दुरुस्त है? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कुछ फरमाया था? और क्या जानवर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन्हें खाने से मना किया गया? नाजरीन, आज हम इसी राह से पर्दा उठाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले जरा यह सोचिए, अगर एक बात बार बार दोहराई जाए तो क्या वो खुद ब खुद सच बन जाती है? और अगर किसी रिवायत को अधूरा बयान किया जाए तो क्या इसका मतलब भी बदल सकता है? यही वो सवालात हैं जिनके जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगले हिस्से में हम इस रिवायत की वो तफसील बयान करेंगे जिसे सुनकर शायद आप पहली बार समझ पाएंगे कि आखिर इस वाक्य की असल हकीकत क्या थी। नाजरीन, जब भी किसी वाक्य को समझने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले यह देखना जरूरी होता है कि वो बात असल में कहां से आई, किसने बयान की और मुद्दस्सीन ने इसके बारे में क्या फरमाया। क्योंकि दीन इस्लाम में हर सुनी सुनाई बात को फौरन सच नहीं मान लिया जाता, बल्कि उसकी तहकीक की जाती है। और यही वो मकाम है जहां हजरत बिलाल हबशी रज़ अल्लाहु ताला अन्हु और कलेजी वाले वाक्य के बारे में बहुत से लोगों को हैरत होती है, क्योंकि बरसों से यह बात इस अंदाज से बयान की जाती रही कि गोया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी को सख्त नापसंद फरमाते थे। हालांकि जब उलमा ने इस रिवायत की सनद को देखा तो मालूम हुआ कि यह रिवायत इतनी मजबूत नहीं जितनी आम लोगों में मशहूर कर दी गई। बाज मुद्दसीन ने इस पर कलाम किया, बाज ने इसे ज़ईफ करार दिया, और कहीं भी यह बात वाज तौर पर साबित नहीं होती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी को हराम फरमाया हो या उम्मत को इससे रोका हो। मगर अफसोस यह है कि अक्सर लोग तहकीक तक पहुंचते ही नहीं, वह सिर्फ एक जुमला सुनते हैं और फिर उसे आगे फैला देते हैं। यही वजह है कि आज कई मुसलमान हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर अगर कलेजी जायज है तो फिर यह बात इतनी मशहूर क्यों हुई? नाजरीन, यहां एक बहुत अहम बात समझने की है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका यह था कि अगर कोई चीज तबीयत मुबारक के मुताबिक ना होती तो आप खामोशी से छोड़ देते, मगर किसी हलाल चीज को अपनी उम्मत पर हराम करार नहीं देते थे। यही वजह है कि बाज खाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाए, बाज कम खाए और बाज ऐसे भी थे जिन्हें आपने पसंद ना किया, मगर इसका मतलब यह हरगिज नहीं था कि वो चीज उम्मत के लिए नाजायज हो गई।
मिसाल के तौर पर एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यानी सहराई छिपकली का गोश्त पेश किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तनावुल नहीं फरमाया, क्योंकि अरब के बाज इलाकों में वो खाई जाती थी और बाज में नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को इससे मनाया भी नहीं किया। सबा इकराम रज़ा अल्लाह अन ने वो गोश्त खाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखते रहे। इससे उलमा ने यह उसूल समझा कि हर वो चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ना खाई हो, ज़रूरी नहीं कि वो हराम भी हो। अब ज़रा कलीजी के मामले को देखिए। अगर वाकई ये इतनी नापसंदीदा चीज़ होती तो क्या साहबा इकराम रज़ अल्लाह अन इसे खाते? क्या फ़काए उम्मत इसे जायज़ लिखते? क्या इस्लामी किताबों में इसे हलाल जानवर के जायज़ इज्जा में शुमार किया जाता? हरगिज़ नहीं। बल्कि हकीकत तो यह है कि हदीस मुबारका में दो खून ऐसे बयान किए गए जिन्हें उम्मत के लिए हलाल करार दिया गया, एक करेजी और दूसरी तिल्ली। और यही वो बात है जो बहुत से लोग बयान नहीं करते। नाजरीन, बाज औकात एक अधूरी रिवायत पूरा मफहूम बदल देती है, और यही कुछ यहां भी हुआ। किसी ने सिर्फ इतना बयान कर दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी नहीं खाई, मगर ये ना बताया कि इससे हुर्मत साबित नहीं होती। किसी ने सिर्फ गुस्से वाला जुमला बयान किया, मगर इसकी तहकीक जिक्र नहीं की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक आम मुसलमान के दिल में खौफ पैदा हो गया। हालांकि दीन आसानी का नाम है, दीन तहकीक का नाम है, और दीन ये सिखाता है कि हलाल चीज को बिला वजह हराम या मशकूक ना बनाया जाए। मगर सवाल यह है कि अगर कलेजी जायज़ है तो फिर आखिर वो कौन सी चीजें थीं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया? क्या जानवर के कुछ हिस्से वाकई ऐसे हैं जिन्हें खाने से बचने का हुक्म दिया गया? अगले हिस्से में हम इन्हीं बातों की हकीकत जानेंगे, और वो हदीस भी बयान करेंगे जिन्हें सुनकर आप समझ पाएंगे कि इस्लाम ने असल में किन चीजों से रोका था और किन बातों को लोगों ने खुद से बढ़ा चढ़ाकर बयान करना शुरू कर दिया। नाजरीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी चीजें थीं जिनके बारे में शरीयत ने वाकई रहनुमाई फरमाई, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। वो इंसान को खाने पीने के आदाब भी सिखाता है और हलाल और हराम की हुदूद भी वासे करता है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि खाने के तरीके, पाकीज़गी, सफाई और एतदाल भी सिखाया। मगर अफसोस के वक्त गुजरने के साथ बाज लोगों ने दीन की असल तालीमात को छोड़कर सुनी सुनाई बातों को ज्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया। हालांकि जब हम हदीसे मुबारका मुताला करते हैं तो हमें वाज तौर पर मालूम होता है कि इस्लाम ने चंद चीज़ों को हराम करार दिया और बाकी चीज़ों में आसानी रखी। कुरान मजीद में मुर्दार, बहता हुआ खून, खंजीर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया जाए, उन्हें हराम करार दिया गया। लेकिन इसके अलावा हर हलाल जानवर के बारे में असल हुक्म जवाज का है। इसीलिए फ़क़ा इकराम ने भी लिखा है कि हलाल जानवर के अक्सर जायज़ हैं, अलबत्ता बाज़ चीज़ों को तबीयत, सफाई या करा की वजह से नापसंद किया गया। मसलन पित्ता, मसाना, गुदूद, बहता हुआ खून और कुछ दीगर इज्जा, क्योंकि इनमें गंदगी या नुकसान का पहलू पाया जाता है। मगर कलेजी इन चीज़ों में शामिल नहीं, बल्कि कलेजी तो इन चीज़ों में से है जिन्हें हदीस मुबारका में उम्मत के लिए जायज़ करार दिया गया। यही वजह है कि ईद उल अहा के मौके पर मुसलमान शौक से कलेजी पकाते और खाते हैं, और सदियों से उल्मा ने भी इसके जवाज को बयान किया है। नाजरीन, यहाँ एक और अहम बात समझने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एतदाल सिखाया, यानी ना तो हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम करो और ना ही खाने पीने में हद से बढ़ो, क्योंकि बाज लोग एक तरफ हर चीज़ को मशकूक बना देते हैं और बाज लोग हर चीज़ में बेहतियाती इख्तियार करते हैं। हालांकि इस्लाम दोनों इंतहा से बचने का दर्स देता है। यही वजह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने पेट से ज्यादा बुरा कोई बर्तन नहीं भरता, यानी खाने में भी मयाना रबी जरूरी है। अब जरा सोचिए, अगर कोई शख्स कलेजी या गोश्त इस कदर ज्यादा खाए कि वो उसकी सेहत के लिए नुकसानदेह बन जाए तो यह अलग बात है। मगर किसी हलाल चीज को दीन के नाम पर गलत साबित करना एक अलग मामला है, और यही वो फर्क है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नाजरीन, बाज रिवायत के किस्से सिर्फ इसलिए मशहूर हो जाते हैं क्योंकि वो सुनने में अजीब लगते हैं। लोग उन्हें बगैर तहकीक के आगे फैलाते रहते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आम आदमी असल दीन और मशहूर बातों में फर्क ही भूल जाता है। यही वजह है कि आज बहुत से मुसलमान हैरान होकर पूछते हैं कि अगर कलेजी जायज़ है
तो फिर हजरत बिलाल हबशी रज अल्लाह ताला अन्हु वाला वाक्य क्यों बयान किया जाता है? इस रिवायत की असल हकीकत क्या थी और उल्मा ने इसके बारे में आखिर क्या फैसला दिया? नाजरीन, अगले और आखिरी हिस्से में हम इसी सवाल का जवाब देंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि दीन के मामले में तहकीक क्यों जरूरी है, क्योंकि बाज औकात एक गलत फहमी पूरी नस्ल को उलझन में डाल देती है। नाजरीन, अब आखिर में आते हैं इस सवाल के असल जवाब की तरफ, जिसने ना जाने कितने लोगों को उलझन में डाल रखा है। क्या वाकई हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलेजी से नफरत करते थे? तो इसका सीधा और वाज जवाब यह है कि ऐसी कोई मजबूत और सही रिवायत मौजूद नहीं जो यह साबित करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलेजी को हराम करार दिया हो या उम्मत को इससे मना फरमाया हो। हजरत बिलाल हबशी रज अल्लाह ताला अनला बाबाज किताबों में जिक्र जरूर किया जाता है, मगर मुद्दसीन ने इसकी सनद पर कलाम किया है और इसे इस अंदाज में बयान करना कि गोया कलेजी खाना नापसंदीदा यह गुनाह है, यह दुरुस्त तरीका नहीं, क्योंकि इस्लाम में असल हुक्म दलील से साबित होता है। सिर्फ मशहूर हो जाने से कोई बात दीन नहीं बन जाती, और यही वो हकीकत है जिसे समझना आज बहुत जरूरी हो चुका है। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी आसानी, एतदाल और हिकमत का नमूना थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी हलाल चीजों को बिला वजह मुश्किल नहीं बनाया, बल्कि उम्मत को यह सिखाया कि दीन में गलू ना करो। इसीलिए कुरान और सुन्नत ने जिन चीजों को हलाल रखा, हमें भी उन्हें हलाल ही समझना चाहिए, और जिन चीजों से रोका गया उनसे बचना चाहिए। ना अपनी तरफ से नई पाबंदियां लगानी चाहिए और ना ही बगैर तहकीक किसी बात को आगे फैलाना चाहिए, क्योंकि बाज औकात एक गलत बात लाखों लोगों के जहनों में खौफ पैदा कर देती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बात हकीकत समझी जाने लगती है। हालांकि दीन इस्लाम तहकीक, इंसाफ और सच्चाई का दीन है। नाजरीन, अगर आज की इस वीडियो से हमें एक सबक मिलता है तो वो ये है कि सुनी सुनाई बात पर यकीन करने के बजाय तहकीक जरूर करनी चाहिए, खास तौर पर जब बात दीन की हो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी बात को मंसूफ करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और एक मुसलमान की शान यह है कि वो सच जानने की कोशिश करें, न कि सिर्फ सुनी हुई बातों पर चलता रहे। और याद रखें, इस्लाम तंगी पैदा करने नहीं बल्कि आसानी देने आया है। इसीलिए हलाल चीजों को अपने ऊपर हराम मत कीजिए, एतदाल इख्तियार कीजिए और दीन को मोहब्बत समझ और हिकमत के साथ सीखिए। रिवायत और सीरत की बाज किताबों में यह वाकया इस अंदाज से बयान किया जाता है कि हजरत बिलाल हबशी रज अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा बकरे या ऊंट की कलेजी भून कर तैयार की और उसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। जब वो खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा गया तो आपने इसके बारे में दरियाफ्त फरमाया कि यह कहां से और कैसे तैयार हुआ है, और क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत मुबारका सादा और जहद की तरफ ज्यादा माइल थी, तो इसलिए बाज औकात आप मखसूस किस्म के खानों की तरफ तवज्जो नहीं फरमाते थे। चुनांचे इस मौके पर भी किसी सख्त गुस्से या नाराजगी का जिक्र मोतबर और मजबूत रिवायत में वाज तौर पर नहीं मिलता, बल्कि बयान करने वाले रावी इसे सादगी और तरबियती अंदाज के तौर पर जिक्र करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी या अदम रुखबत के साथ इसे कबूल नहीं फरमाया। और इससे उम्मत को यह सबक मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में खाने पीने और दुनियावी मामलात में तकल्लुफ नहीं था, बल्कि एतदाल दल और सादगी को तरजीह दी जाती थी। इसीलिए इस वाक्य को बाज लोग गलतफहमी से गुस्से के तौर पर बयान कर देते हैं। हालांकि असल रूह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हराम करार दिया, ना हजरत बिलाल पर नाराजी फरमाई, बल्कि अमूमी मिजाज के मुताबिक सादगी का इजहार फरमाया। अल्लाह ताला हमें सही बात को समझने और उस पर अमल करने की दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिलों को इल्म नाफिज से भर दे, हमें अफवाहों और गलत बातों से महफूज रखे और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और सही सुन्नत पर चलने वाला बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।